हेलो दोस्तों, आज आप सभी को लेके आए हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, यानी कि जो 2023 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह लेके आपके सामने रखे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 जुलाई को, उनके लिए ये बेहतरीन टॉपिक से लाए गए हैं। यानी कि समझिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छा से इसमें से आ जाएगा। क्या बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अभी तक आप सभी इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज की लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज की लेक्चर शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स का 1 नंबर क्वेश्चन से। मतलब भौतिकी विज्ञान में देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों आपके सामने रखे हैं। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इंगेज करता है फ्रॉम द, कहाँ से करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलती है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, चुंबक का केंद्र इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2023 में मारे थे उनका यह सही है, ये क्वेश्चन बी नंबर। और ये देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिपथ में विद्युत उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मीटर ब्रिज एवं सोनोमीटर एवं गैल्वेनोमीटर एवं विद्युत मोटर। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो आपको समझिए आपका नंबर कटने का चांस बनता है। कहा कि इसी तरह से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा, 2025 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसके पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कोयला, सौर ऊर्जा, जैव भार एवं वायु। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोल, सोल एनर्जी एवं बायोमास एवं वाइंड, मतलब हवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला जो होता है ये एक पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। इन्वायरमेंटल के लिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, विद्युत संयंत्रों में। पहला ऑप्शन कहता है यूरेनियम, दूसरा कहता है थोरियम एवं तीसरा वायु एवं चौथा जीवाश्म ईंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ताप का विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है संपत्ति योग्य, अत्यंत महंगे एवं न तो संपत्ति योग और न ही निरंतर और निरंतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो संपत्ति योग और न ही निरंतर। तो ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि बल की विद्युतीय रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। कौन सा ये ऑप्शन है वह विद्युत रेखा के लिए असत्य है, बल की विद्युत रेखा के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है वे सदैव धनात्मक आवेश शुरू होती हैं और ऋणात्मक पे समाप्त होती है। वे सदैव आवेशित चालक के पृष्ठ लंबवत होते हैं। वे सदा बंद लूप बनती हैं। वे समान विद्युत क्षेत्र के समान समांतर रूप से रखी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हैं वे सदा बंद लूप में बनती हैं। कौन बंद लूप में बनता है, तो बल का विद्युतीय रेखा, बल का विद्युतीय रेखा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जिनको इंग्लिश में देखना हो तो ये इस साइड दे करके ऑप्शन अपना बता सकता है। तो इंग्लिश में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज अ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द ऑफ इट्स फेस विल बी। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, Q अपन में 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा Q अपन में 6 E0 हो जाएगा। क्या आगे हो जाएगा, E0।
और ई नोट का नाम क्या है आप सभी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेहतरीन तरीक़ा से इस तरह से इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो आपके लिए एक मैराथन क्लास आएगा एग्ज़ाम से एक रात पहले, उसमें पूरे डिटेल से बताया जाएगा। आपके 2019, 20, 21, 22, 23, 24 का सारा पेपर लेके आया जाएगा 26 से पहले की रात को। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िएगा, तो पर ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 6 ओम और 9 ओम। इस क्वेश्चन का था 6 ओम और 9 ओम वाले प्रतिरोधक 120 वोल्ट के स्रोत से श्रृंखला से जुड़े जाते हैं, तो 6 प्रतिरोध द्वारा की गई शक्ति कितना होगा? कितना खपत कर लेगा 6 ओम प्रतिरोध वाला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कहता है 384 वाट, 616 वाट, 1500 वाट, 1800 वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 384 वाट। कितना हो जाएगा? 384 वाट। ये सब क्वेश्चन आप सभी को प्रूव करना आना चाहिए। क्या है? 6 ओम का दिया है, 9 ओम का, 2 प्रतिरोधक दिया है। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर होता है, ये सब आप सभी देख लीजिए। और 120 वोल्ट धारा प्रवाहित किया जाता है, तो 6 वाला ओम में कितना प्रवाहित होगा ये आप सभी को बताना है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है और 0.4 ओम, 2 सेल समांतर में जोड़ा गया है। दोनों को क्या किया गया है? समांतर में जोड़ा गया। और बैटरी के छोर पर वोल्टेज 1.5 मीटर से दिया जा रहा है। तो प्रथम सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है? 1.2 वोल्ट। तो इसकी दूसरी सेल का ईएमएफ कितना होगा? प्रथम वाला का है 1.2 वोल्ट एम्पियर, और 1.2 वोल्ट ईएमएफ है प्रथम वाले को, और सेकेंड वाला का कितना होगा ईएमएफ ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2.1 वोल्टेज हो जाएगा सेकेंड वाले का ईएमएफ। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक गैल्वेनोमीटर को डॉट डॉट से जोड़ करके ए ओम मीटर परिवर्तित किया जाता है। किस में जोड़ेंगे तो ए मीटर निकलेगा, ओम मीटर निकलेगा। तो श्रृंखला को निम्न प्रतिरोध में, समांतर प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध में, और समांतर में निम्न प्रतिरोध में, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। तो इसमें देखियो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया। श्रृंखला को जो है ना, यानी कि जो हम प्रतिरोध लेते हैं उनको निम्न प्रतिरोध में जोड़ेंगे, या समांतर को उच्च में जोड़ेंगे, या समांतर निम्न में जोड़ेंगे, या श्रृंखला को उच्च प्रतिरोध में जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर को निम्न में प्रतिरोध में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध में जोड़ेंगे, अलग अलग प्रतिरोध। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव दर्शाते हैं? कौन वह किरण जो है हरितगृह प्रभाव डालता है? तो यूवी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा? एक वर्णित तरंग हेतु एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 और इनकी अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन कितना डिग्री से होगा? आपतन कोण होगा, यानी कि न्यूनतम जो विचलन हेतु जो है ना वो आपतन कोण कितना डिग्री से होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है जब यंग का द्विछिद्रीय प्रयोग का लाल और नीले प्रकाश के प्रयोग के एक बार एक किया जाता है, तो प्रिज्म की चौड़ाई बीटा जी और बीटा आर बीटा बी आलेखित की जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए GRB है ना, ये कलर का नाम दिया गया, हरे लाल नीले। क्या हरे लाल नीले का ये कलर का नाम दिया गया है? तो इसमें से कैसा आंसर होगा? ऑप्शन A B C करके आप सभी बताइए कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीटा बी और बीटा जी और बीटा आर सब ग्रेटर देन में होगा। क्या ग्रेटर देन में होगा? इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लघु परिपथ में समय परिपथ में विद्युत का
क्या होगा, पर्याप्त रूप से कम हो जाती हैं और परिवर्तित रहती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं या निरंतर परिवर्तित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहता है क्वेश्चन कहता है लघु परिपथ में समय जब बदलेगा तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक बढ़ती हैं। क्या होती हैं, बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं। इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है कि यदि यह रैखिक समदैनिक दैसिक पर विद्युत को ई सम सामर्थ्य वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ध्रुवीकरण P क्या होगा। ध्रुवीकरण P जो है क्या होगा, E से स्वतंत्र होगा, रूट E के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, E के व्युत्क्रमानुपाती होगा, E के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। ई के प्रत्यक्ष समानुपाती हो जाएगा। क्या, ई के प्रत्यक्ष समानुपाती हो जाएगा। इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कहता है सापेक्ष के परावैद्युतांक और परागम्यता के एक पदार्थ के लिए क्रमशः ई आर और म्यू आर एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ हेतु यह मात्रा को निम्नलिखित में से कौन सा माना अनुमत है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो होता है ई आर 1.5 हो जाएगा, म्यू आर 0.5 हो जाएगा। एक एसी परिपथ में भी है और आई एक प्रकार का की भी 100 साइन 100 टी है, 100 साइन 100 टी वोल्ट है। तो आई 100 साइन 100 टी प्लस में π/3 मेगा एम्पियर देता है। तो परिपथ के अक्षित शक्ति कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, शक्ति कितना होगा। तो वाट में होगा, वाट मतलब कितना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 वाट हो जाएगा। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 वाट। आप सभी इसको प्रूव कर लीजिएगा। क्या प्रूव कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है प्रूव करने तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, सारी जानकारी बताया जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। ये क्वेश्चन क्या आप सभी को याद होगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.76 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। क्या, कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.76 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। ये क्वेश्चन राइट आंसर पता रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक कण की डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य, ये पिछले बार यानी 2000 आपका 19 में भी ये क्वेश्चन आया गया था। क्या, 2019 में, इस पिछले बार सेशन में करवाया गया, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक कण डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा को क्रमशः 2000 एम्पियर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप सभी को बता दिया जाए इस चैनल के माध्यम से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी अगर प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। क्या, अगर आप सभी पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। आप सभी देखते हैं, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है 1 मेगावाट हो जाती है तो इसके डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, कितना एम्पियर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी एम्पियर नहीं है, एंगस्ट्रॉन है। ये क्या है, एंगस्ट्रॉन है। सॉरी, बोलने में हमको मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक्स किरणें का उत्पन्न होने वाली क्षय बना होता है, किस में बना होता है, स्टील में, तांबा में, एल्युमिनियम में, टंगस्टन में। एक्स किरणें का उत्पन्न होने वाली क्षय किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन। इस तरह से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग जो है दिशा में परिवर्तन को कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ये माध्यम को परिवर्तित करता है तो ये क्या कहलाता है, व्यतिक्रम या मरीचिका या वितरण या अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी अपवर्तन का चैप्टर पढ़े होंगे, वही हो जाता है। क्या, अपवर्तन हो जाता है।
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह अपवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शून्य परावर्तन कोण वाली एक प्रकाश की किरण आपतन कोण क्या होगा, डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री या 45 डिग्री। शून्य परावर्तन कोण वाली एक प्रकाश का किरण जो होता है आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक दुरस्त लंबी इमारत के प्रतिबिंब की पूरी लंबाई को डॉट डॉट का प्रयोग करके देखा जा सकता है। एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी दूर दृष्टि दोष को देखने के लिए क्या चीज़, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। आप सभी दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सभी आंसर बताइए। ये सभी 10वां इंटर में पढ़े होंगे, वही पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इतना कि हाँ वही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट, दूर लंबी इमारत को प्रतिबिंब की लंबाई देखने के लिए क्या समतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। किसका उपयोग करना पड़ता है, समतल लेंस का, समतल दर्पण का, सॉरी समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण। इतना तक हो गया। इनके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन, आज केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर लास्ट तक नहीं जुड़े रहिएगा तो हम आप हाफ करके करवाने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक देखिएगा, तो पर ही आपके लिए लाया जाएगा अलग अलग सेशन, यानी अलग अलग ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपतन कोण के साइन अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात कितना होता है, डॉट डॉट, फ्राइडे के नियम, मर्फी के नियम, न्यूटन के नियम एवं स्नेल के नियम। क्वेश्चन आपका कहता है आपतन कोण का साइन जो होता है से अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत रहता है, यह डॉट डॉट ने कहा जाता है, कौन सा नियम पे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 24 नंबर का राइट आंसर किसमें आप सभी पढ़े होंगे, स्नेल का लॉ जो होता है, नियम जो होता है, स्नेल का नियम, साइन आई बराबर साइन आर, या साइन आई बटे साइन आर बराबर में जो होता है, आप सभी पढ़े होंगे, फार्मूला होता है साइन आई बराबर साइन आर। क्या फार्मूला होता है साइन आई बराबर साइन, जब साइन आई बाय साइन आर आता है तो क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये सब फार्मूला नहीं याद है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए और तैयारी में लग जाइए। अभी से 10 दिन बचा है आपके लिए। झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए, झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए मात्र आपके लिए बचा हुआ है, मात्र आपके लिए बचा हुआ है 7 से 9 दिन। कितना, 7 से 9 दिन बचा है। भाई साहब आप सभी जुड़ जाइए और इस चैनल से बेहतरीन कंटेंट लेने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य से एक उत्तल लेंस पर आ रहा प्रकाश का एकत्रित होगा वक्ता, त्रिज्या, प्रकाश केंद्र, फोकस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। सूर्य जो होता है उत्तल लेंस पर आ रहा प्रकाश को एकत्रित कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। कहाँ पे एकत्रित, यानी इकट्ठा होता है, फोकस पे होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रृंखला को सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य को बारमर श्रृंखला में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य के अनुपात कितना होगा, लंबाई का अनुपात कितना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27/5। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन परमाणु के सबसे निचले ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग कितना होगा। कोणीय वेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग कितना होगा। हाइड्रोजन परमाणु के सबसे निचले ऊर्जा स्तर पर हाइड्रोजन का कोणीय वेग कितना होगा, आप सभी बताइए। π/h, π/h/π, h/2π, 2π/h। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, h/π हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h/π, सबसे निचले स्तर पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन पूछने ही वाला है,
9238 नाभिक में नहीं होता है। 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, 146 न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो होता है यूरेनियम 9238 नाभिक में नहीं होता? 92 प्रोटॉन नहीं होता, या 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या 146 न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 इलेक्ट्रॉन। क्या? 92 इलेक्ट्रॉन। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए ऐसा सिलिकॉन में कौन सा अशुद्धि मिलाई जाती है? एल्युमिनियम। ये बी की जगह पे गलती लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। क्या? फास्फोरस और आर्सेनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बोथ दिया रहता ना, बोथ तो सिलिकॉन में अशुद्धियाँ दोनों हुआ, आर्सेनिक और फास्फोरस। क्या? आर्सेनिक और फास्फोरस। और सिर्फ कहा था अशुद्धियों मिलाई जाती हैं। कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस। क्या? सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। यहाँ पे बी की जगह पे पी लिखना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपके लिए बेहतरीन है। वाय का निर्गत क्रमशः होगा जबकि सभी 3 आगत पहले उच्च और फिर निम्न हो। पहले का 3 जो होता है ना आगत, पहले 3 आगत उच्च और निम्न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने रखा गया है फिगर के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 0। क्या हो जाएगा? 1 और 0। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से 31 नंबर का क्वेश्चन का था आपके सामने, अवतल लेंस डॉट डॉट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ये क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन का जो है राइट आंसर कमेंट करके बताना है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में 31 से आगे देखेंगे। क्या? 31 से आगे देखेंगे, केमिस्ट्री का भी देखेंगे, बायो का भी देखेंगे। इस चैनल से बेहतरीन मौका आप सभी को छूटना नहीं चाहिए कि प्रीवियस आ रहा है क्वेश्चन और हम देखें ना। और ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है 2025 के लिए। जो भी स्टूडेंट झारखंड में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन सेशन लेके आ रहे हैं। तो आप सभी जुड़िए और कंटेंट लेने की कोशिश करिए। और एडमिशन कैसे करवाना है, टॉप कॉलेज झारखंड का कौन कौन सा, सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलने जाएगा। पहले आप सभी एग्ज़ाम क्लियर करिए, उनके अगले दिन ही टॉप कॉलेज के बारे में बात किया जाएगा। अभी आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, इसलिए टॉप कॉलेज का लिस्ट नहीं टाइम दे पा रहे टॉप कॉलेज ढूंढने का। टॉप कॉलेज ढूंढ करके लाएंगे और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों लेके आएंगे। झारखंड में गवर्नमेंट कितना परसेंट है, प्राइवेट कितना परसेंट में एडमिशन, कम फी या अधिक फी में कैसा हमको कंटेंट मिलेगा, क्या हम तुरंत बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब मिल सकता है, और कितना यानी कि प्लेसमेंट मिलेगा, कितना रुपया पर ईयर मिलेगा। तो आप सभी को ये सब सारा जानकारी आप सभी को एग्ज़ाम के अगले दिन मिल जाएगा। 26 को एग्ज़ाम है, तो 27 या 28 को आप लोगों को 27 या 28 जुलाई को आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा कंटेंट। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। जय हिंद।